नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। जैसा कि आप देखते रहते हैं, भारत काल में कहीं न कहीं नई नई बीमारियों के जैसे उत्पादन होते रहते हैं। वहीं पे डॉक्टर टीसी प्रजापति समाज के लिए एक अलग ही क्रांतिकारी बन के उभरे हुए हैं। जानेंगे वो क्या कहते हैं अपनी वाणी में, अपने होम्योपैथिक दवाओं के बारे में क्या कहते हैं। डॉक्टर टीसी प्रजापति, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को एक आखिरी मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा यहाँ आयोजक जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जैसे कोरोना काल में किए हैं। दिल्ली में भयंकर बाढ़ आई थी, उसमें सबसे पहले होम्योपैथिक चिकित्सक लामबंद हुए। इसके अलावा जो संक्रामक रोग होते हैं, जो जिनको कहा जाता है कि समय पे होते हैं, जब समय परिवर्तन होता है, जिसको कहते हैं सीजनल डिजीज़, उसमें सबसे पहले होम्योपैथी को याद किया जाता है, क्योंकि हानि रहित है। मैंने पहले बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म मात्रा में होम्योपैथिक दी जाती है और बहुत अच्छा कार्य कर रही है। और आज इसी क्रम को जारी रखते हुए हमने एक चिकित्सा सेवा रत्न पुरस्कार 2024 का सफलतापूर्वक कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है बैक्सन होम्योपैथिक के ऑडिटोरियम में। और विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न प्रिंसिपलों को मानते हुए होम्योपैथ के चिकित्सक यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्लिनिक आर्ट, जो क्लिनिक आर्ट एक युवा डॉक्टरों का एक बहुत अच्छा समूह है, जो देश में एक ऐसा संदेश भेज रहा है होम्योपैथिक को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए, जिसका एक क्रांतिकारी कदम हम कह सकते हैं। तो हमें ये अपनाना चाहिए और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी अपनाएं। होम्योपैथी एक संपूर्ण व सुरक्षित उपचार है। धन्यवाद। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार कहा था कि केमिकल को कम यूज किया। होम्योपैथिक हमारे भारत देश की संस्कृति है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, प्रधानमंत्री जी की परंपरा को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इस समय हमें कहते हुए कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। विदेशी खिड़की से झांक करके देखें तो भारत पहले कहाँ था और आज कहाँ है, ये हमारे प्रधानमंत्री का ही जो कर्तव्य बोध है, उनकी जो कार्य प्रणाली है, वो एक अच्छा। उन्होंने आयुष पैथियों को आगे बढ़ाया, उन्होंने होम्योपैथिक को आगे बढ़ाया, उन्होंने सभी प्रकार की विद्याओं को आगे बढ़ाया। तो हम मानते हैं कि हमें प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं उन्हें करना चाहिए। प्रधानमंत्री चूँकि 18-18, 19 घंटे काम करते हैं, तो हम समाज के लिए एज ए होम्योपैथी चिकित्सक 1 घंटा प्रतिदिन निकालते हैं। हमने अपने क्लिनिक्स पे डॉक्टरों को कहा है, निर्धन, असहाय, विकलांग, अबला, जो विधवा, इस तरीके जितने लोग होते हैं, उन्हें आप अपने क्लिनिक पे निःशुल्क कार्ड बना के रखिए उनका, और उन्हें निःशुल्क उपचार दीजिए। तो ये परंपरा हमने यहाँ पर करी है। जिस प्रकार से हमारे देश में बहुत सारे फौजियाँ हैं, फौजियों की विधवाएं हैं, सीनियर जो हमारे वृद्ध हैं और वृद्ध महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, ऐसा हैं, विकलांग हैं, उनके निस्वार्थ सेवा के लिए हमने ये कहा है कि उनका अलग कार्ड बनाएं। बैक्सन होम्योपैथी ऐसे लोगों का अलग कार्ड बनाती है। हजारों की संख्या में दिल्ली में ही बैक्सन होम्योपैथी ने ऐसे लोगों को अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बना करके होम्योपैथी दी है। होम्योपैथिक चूँकि अल्प मात्रा में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आज बैक्सन हॉस्पिटल के इस विशेष प्रांगण में बहुत सारे चिकित्सक जिन्होंने अपनी अपनी क्षेत्रों में अच्छे कार्य किए हैं, उन्हें सम्मानित करने का अवसर यहाँ मिला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि होम्योपैथी संपूर्ण व सुरक्षित उपचार है, इसे अपनाना चाहिए। धन्यवाद। आज के कार्यक्रम तो इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, डॉक्टर प्रजापति बताएंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इज़ वर्किंग फॉर अ कॉज फॉर होम्योपैथी। होम्योपैथी के लिए ये 24 घंटे तैयार रहते हैं। कई प्रॉब्लम्स हैं, किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, ही इज़ ऑलवेज देयर। तो दिस इज़ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एंड ओनली फॉर होम्योपैथी ही इज़ वर्किंग। और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स हैं, एजुकेशन की प्रॉब्लम्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं। ही इज़ ऑलवेज देयर टू। जिस तरह से समाज में केमिकल का खाना आज मिल रहा है, उस तरह से टीसी प्रजापति एक अलग ही संदेश लेके आ रहे हैं होम्योपैथी की तरफ, तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बंद होना चाहिए या नहीं? नहीं, देखिए, तो मेरी फील्ड है ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि आई हैव बीन एबल टू प्रूव दैट
जो एलर्जी है वो हेरिडिटरी है, माँ बाप से आती है, इट रन्स इन द फैमिलीज ऑफ द पेशेंट इन द फॉर्म ऑफ स्किन, रेस्पिरेटरी, स्टमक एंड जॉइंट। लेकिन ये बिगड़ती क्यों है? बिकॉज ऑफ इंजेक्शन, इनहेलेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। इंजेक्शन में बात बोलो, ये केमिकल्स जो स्प्रे कर रहे हैं इंडिस्क्रिमिनेटली ऑन द प्लांट्स। माँ की दूध के अंदर, बच्चे के खून के अंदर केमिकल्स है। अगर कभी डाटा निकालो अगर यूट्यूब में से या गूगल्स में से, इंडिया का जो लेवल ऑफ टॉक्सिक जो खाना है इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उसको तो मेरे को और डॉक्टर प्रजापति को करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। दे हैव टू स्टॉप मिस यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। आज ये कार्यक्रम में आप चीफ गेस्ट रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं तो एक ही बात बोलूँगा कि होम्योपैथी को के साथ एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा, फिजियोथेरेपी, इंटीग्रेटेड अप्रोच से हमें काम करना चाहिए। आज ये गाइडलाइंस हमारे को आयुष डिपार्टमेंट की भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी हैं कि इतने हमारे 350 होम्योपैथी कॉलेजेस हैं, उन सब में एक एलोपैथी हॉस्पिटल भी होए, होम्योपैथी भी होए, नेचुरोपैथी भी, योगा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूप्रेशर, सब चीज़ होनी चाहिए। सो दैट कलेक्टिवली जो हम काम करेंगे, जिसका एरिया उसमें काम करेंगे। आज मेरा फ्रैक्चर होता है तो नेचुरली मैं एलोपैथी लूँगा ना, सर्जन के पास जाऊँगा, और उसको रिकवरी करने के लिए होम्योपैथी में आ सकते हैं, फिर फिजियोथेरेपी का रोल है। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच बहुत ज़रूरी है इस देश में। दोनों को कम्युनिकेशन चलना चाहिए, सबका, दो नहीं 5-7। आज के कार्यक्रम में आप चीफ गेस्ट रहेंगे सर, क्या कहना चाहिए? बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है और डॉक्टर प्रजापति ने, बैक्सन ने बहुत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। यहाँ पर पूरे प्रोग्राम में मैं कह सकता हूँ जोश, जुनून, ताकत, साथ और विश्वास से भरा हुआ प्रोग्राम है, जहाँ पर होम्योपैथ को एक नई दिशा दिखाने का ये प्रोग्राम काम कर रहा है। उस प्रोग्राम के अंदर मैंने देखा कि लोग होम्योपैथी की जो हम कहते हैं कि नाम, नमक, निशान और वफादारी के साथ कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम को डॉक्टर प्रजापति ने ऑर्गेनाइज किया है और इस तरह के प्रोग्राम मैं चाहूँगा कि पूरे देश के अंदर इस तरह के प्रोग्राम आयोजित होते रहें और हमारे होम्योपैथ के लोगों को इसी तरीके से मोटिवेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप कार्यक्रम में आए। जिस तरह से डीसी प्रजापति कार्य कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनमें और उनमें क्या फर्क है? देखिए, ये कुछ अलग काम कर रहे हैं, यूनिक तरीके से काम कर रहे हैं, बनी बनाई लीक पे नहीं चल रहे हैं और इन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई है, अपना नाम बनाया है और उस नाम के साथ में लोगों को जोड़ा है। मैं तो कहता हूं कि लोग इनके साथ आते चले गए और कारवां ये बनता चला गया। आज ये उसी का एग्जाम्पल है जी।